हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, जैव मात्रा का एक उल्टा पिरामिड किस पारितंत्र में पाया जा सकता है? विकल्प ए है वन, विकल्प बी है समुद्र, विकल्प सी है घास स्थल तथा विकल्प डी है टुंड्रा। तो इस प्रश्न में हमसे जैव मात्रा के पिरामिड के विषय में पूछा गया है कि वो किस प्रकार के पारितंत्र में उल्टा बन सकता है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह जैव मात्रा के पिरामिड के विषय में है। जैव मात्रा पिरामिड। तो जैव मात्रा पिरामिड को हम सबसे पहले समझते हैं, और जैव मात्रा पिरामिड को समझने के लिए हमें समझना होगा कि जैव मात्रा क्या होती है। तो किसी जीव का जल के बिना भार, जल बिना जो भार होता है वह उसका कहलाता है जैव भार या जैव मात्रा, जैव भार। तथा इस जैव भार का जब मात्रा के आधार पर स्तर में पिरामिड रूप में निरूपण किया जाता है, पिरामिड रूप में निरूपण किया जाता है, तो उस पिरामिड को कहा जाता है जैव मात्रा का पिरामिड या जैव भार का पिरामिड। तो इसका जो है उल्टा पिरामिड बन सकता है, जैव भार का उल्टा पिरामिड बन सकता है। कैसे बन सकता है उल्टा पिरामिड, देखते हैं। यदि हम जलीय पारितंत्र लेंगे तो उसमें जैव भार का उल्टा पिरामिड बन सकता है। इसे समझते हैं कि जलीय पारितंत्र में किस प्रकार से उल्टा पिरामिड बनेगा। तो सबसे पहले यहां पर आएंगे, सबसे कम यहां पर किसकी मात्रा होगी, यहां पर होंगे जल प्लवक या फाइटोप्लैंक्टॉन्स जिन्हें कहा जाता है, यहां पर होंगे। तथा इसके ऊपर क्या आएंगे, इसके ऊपर आएंगे जू प्लैंक्टॉन्स या फिर जिन्हें हम बोलते हैं जंतु प्लवक, जिनकी मात्रा क्या होगी, इनसे अधिक होगी, जल प्लवकों से अधिक होगी। जंतु प्लवकों से अधिक मात्रा में होंगी मछलियां या छोटी मछली, और इससे अधिक मात्रा में होगी बड़ी मछली। यानी कि यहाँ पे जैव भार की बात हो रही है, तो जैव भार जो होगा ये इस आधार पर होगा। सबसे कम जो होगा जल प्लवकों का जैव भार होगा, फिर उससे अधिक जंतु प्लवक का होगा, उससे अधिक छोटी मछलियों का जैव भार होगा, और उससे भी अधिक जैव भार होगा बड़ी मछली का। तो इस प्रकार से एक ऐसा पिरामिड बना, ये उल्टा पिरामिड बना, तथा यह है जैव भार का पिरामिड या जैव मात्रा का पिरामिड। तो इस प्रकार से यहाँ पे जलीय पारितंत्र में उल्टा पिरामिड जैव भार का बन सकता है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है वन, तो वन में उल्टा पिरामिड नहीं बनता है। विकल्प बी है समुद्र, बिल्कुल समुद्र या फिर हम जिसे जलीय पारितंत्र बोलते हैं वहां पर ये बन सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। विकल्प सी है घास स्थल, तो घास स्थल में भी उल्टा पिरामिड नहीं बनता जैव मात्रा का, तो ये भी गलत है। विकल्प डी है टुंड्रा, तो टुंड्रा में भी यह उल्टा नहीं बनता। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी समुद्र। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।